हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज हमने डिस्कस किए हैं ऑलरेडी। हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू को डिस्कस कर लिया था हमारी प्रीवियस वीडियो के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स टाइप के। जो कॉम्प्लेक्स टाइप होता है वो बना होता है मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से मिलके बनता है, उसको हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं। ये सभी सेल्स एक साथ कोऑर्डिनेट करते हैं और एक स्पेशल कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जाइलम और फ्लोएम इसके एग्जाम्पल्स हैं। ये क्या करते हैं, कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं और एक वस्कुलर बंडल को कंस्टिट्यूट करके करते हैं। अब वस्कुलर टिश्यू क्या है? वस्कुलर टिश्यू एक डिस्टिंक्ट फीचर है कॉम्प्लेक्स प्लांट्स का, जो कि विजिबल है, पॉसिबल है सर्वाइवल के लिए, जो कि टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर ही होता है। अब जाइलम के अंदर क्या क्या कंसिस्ट है, उसके पार्ट्स क्या है? ट्रैकिड्स फर्स्ट, वेसल्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। तो ये आपके 4 पार्ट्स हो गए जाइलम के। ट्रैकिड्स वेसल्स क्या है? थिक वॉल्स होती हैं इसके अंदर और मेनली डेड सेल्स होते हैं जब वो मैच्योर हो जाते हैं। ट्रैकिड्स वेसल्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, मींस ऐसे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होंगे। ये क्या करते हैं? वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं वर्टिकली, मींस रूट से लेके ऊपर तक, उसके टिप तक उसको पहुंचाने का काम कौन करेगा? ट्रैकिड्स और वेसल्स करेंगे। जो पेरेन्काइमा है वो फूड को स्टोर करके रखता है। जाइलम फाइबर सपोर्टिव फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। अब फ्लोएम की बात करते हैं। फ्लोएम मेनली 5 टाइप ऑफ सेल से मिलके बनता है। फर्स्ट है सीव सेल्स, सेकेंड है सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो ये आपके 5 सेल्स हो गए जो कि फ्लोएम के अंदर हैं। सीव ट्यूब्स भी ट्यूबुलर सेल्स होते हैं जिसके अंदर परफोरेटेड वॉल्स होती हैं। फ्लोएम क्या करता है? फूड को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जाइलम ने क्या किया? वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन किया। फ्लोएम का काम क्या है? फूड का ट्रांसपोर्टेशन करना। एस्केप द फ्लोएम फाइबर, जो अदर फ्लोएम सेल्स होते हैं वो लिविंग सेल्स होते हैं। ये आपके पास गिवन है ये डायग्राम सेक्शन ऑफ फ्लोएम। तो टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू दिखाया हुआ है। ट्रैकिड्स आपके पास है, वेसल्स है, जाइलम पैरेन्काइमा है और सेक्शन ऑफ फ्लोएम का यहाँ पे दिखाया हुआ है। नेक्स्ट अब चलते हैं हमारे एनिमल टिश्यूज के ऊपर। जब भी हम ब्रीथ करते हैं तो हमारे पास क्या होता है? हमारी चेस्ट की मूवमेंट्स होती हैं, हम उसको फील कर सकते हैं। तो जो ये मूवमेंट्स होती हैं ये बेसिकली होती कैसे हैं? कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उसको मसल सेल्स कहते हैं। जब भी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगी इन सेल्स की तो वो मूवमेंट में रिजल्ट करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे स्टमक को दिखाया हुआ है। स्टमक को अगर हम उसका छोटा सा एक पोर्शन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक पोर्शन आ जाएगा जो कि विजिबल होगा ओनली इन अंडर द माइक्रोस्कोप। उसको हम अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पे स्मूथ मसल्स फाइबर्स यहाँ पे हमें विजिबल होंगे। तो स्मूथ मसल फाइबर का जो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है, एक बेसिकली एक स्मूथ सा ऐसे बना होता है जिसके बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और साइड में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। तो ये है मसल फाइबर, स्मूथ मसल फाइबर। ठीक है, अब जब हम ब्रीथ करते हैं, हम ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो वो ऑक्सीजन बेसिकली गई कहाँ? वो लंग्स के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है और बाद में थ्रू आउट सभी सेल्स के हेल्प की वजह से वो ट्रांसपोर्टेड हो जाती है थ्रू ब्लड। ठीक है, अब ब्लड कैसे उसको ट्रांसफर करता है ये हमें जानना है। ब्लड उसको कैरी करता है, फ्लो करता है वेरियस सब्सटेंसेस को लेके फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर। तो फॉर एग्जांपल इसने क्या किया? ऑक्सीजन को कैरी किया, फूड को कैरी किया टू ऑल द सेल्स। उसने वेस्ट को कलेक्ट करना भी शुरू कर दिया सभी पार्ट्स ऑफ द बॉडी के अंदर और बाद में उसको कैरी करके लिवर और किडनीज के पास लेके जाता है ताकि वो उसका डिस्पोजल कर सके, उसको फिल्टर कर सके। ब्लड और मसल सभी एग्जाम्पल्स हैं, ये तो एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ टिश्यूज फाउंड इन आवर बॉडी। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस ये क्या करते हैं? दे परफॉर्म, वी कैन थिंक ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। एक कनेक्टिव टिश्यू का क्या एग्जाम्पल है? ब्लड। ब्लड इसका क्या है? एग्जाम्पल है। और मसल फॉर्म्स द मस्कुलर टिश्यू। अब हम वन बाय वन इनको समझेंगे। फर्स्ट है हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू, दिस इज योर फर्स्ट टिश्यू।
The covering or the protective tissues in the animal body are the epithelial tissues. अब जो भी कोई भी सेल होता है, ठीक है, उसके बाहर की जो आउटर लेयरिंग होती है, आउटर कवरिंग होती है, वो क्या होती है, एपिथेलियल से बनी होती है, एपिथेलियल टिश्यूज से बनी होती है, उसको हम बोलते हैं एपिथेलियम। वो कवर करती है मोस्ट ऑर्गन्स और कैविटीज जो कि बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। ये एक बैरियर का काम करती है ताकि जो सिस्टम है वो सेपरेटेड फॉर्म में रहे, ये नहीं हो कि जो बाहर का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, जो एक्सटर्नल थिंग्स है वो सेल के अंदर अपने आप जा रही हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक बैरियर बनाता है। जो स्किन है वो लाइनिंग ऑफ द माउथ है, द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग, जो ये स्किन के अंदर प्रेजेंट होता है। एपिथेलियल टिश्यूज कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है स्किन के अंदर, लाइनिंग ऑफ माउथ, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग, अल्वोली, किडनी ट्यूब्यूल्स, ये सारे किससे मिलके बनते हैं, एपिथेलियल टिश्यू से बनते हैं। अब एपिथेलियल टिश्यू सेल्स टाइटली पैक्ड होते हैं और एक कॉन्टिन्यूअस शीट को फॉर्म करते हैं। इनके पास एक स्मॉल अमाउंट का सीमेंटिंग मटेरियल प्रेजेंट होता है और बिल्कुल भी इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते हैं। ऑब्वियसली एनीथिंग एंटरिंग और लीविंग द बॉडी मस्ट क्रॉस एटलीस्ट वन लेयर ऑफ एपिथेलियम। कोई भी चीज कोई एंटर कर रही है, कोई चीज उसको लीव कर रही है, तो एक लेयर को वो क्रॉस करनी जरूरी है। एज अ रिजल्ट जो परमिएबिलिटी होगी सेल्स की वेरियस एपिथेलिया की, वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन रेगुलेटिंग द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द बॉडी एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड ऑल्सो बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सो रिगार्डलेस ऑफ द टाइप, ये जो एपिथेलियम होता है यूजुअली सेपरेटेड होता है फ्रॉम द अंडरलाइंग टिश्यू बाय एन एक्सटर्नल फाइबरस बेसमेंट मेम्ब्रेन। सो डिफरेंट एपिथेलिया डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के अंदर होता है जो कि कोरिलेट करता है विद देयर यूनिक फंक्शंस। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर हम समझें, सेल्स के अंदर जो लाइनिंग होती है ब्लड वेसल्स की, लंग अल्वोली के अंदर जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होता है सब्सटेंसेस का, वो सिलेक्टिवली परमिएबल सरफेसेस होते हैं। सो देयर इज सिंपल फ्लैट काइंड का वहाँ पे सरफेस होगा एपिथेलियम का, तो वो होगा सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। स्क्वामा का मतलब होता है स्केल। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है एक सिंपल सा फॉर्मूला इसमें दिख रहा है हमें स्ट्रक्चर का, ठीक है, स्केल ऑफ स्किन। सो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स जो है एक्सट्रीमली थिन और फ्लैट एक डेलिकेट लाइनिंग बनाते हैं। ईसोफेगस, लाइनिंग ऑफ द माउथ, ये भी सभी कवर्ड रहते हैं विद स्क्वामस एपिथेलियम। जो स्किन हमें प्रोटेक्ट करती है आउटसाइड द बॉडी, वो भी स्क्वामस एपिथेलियम से ही मिलके बनती हैं। अब जो स्किन एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो अरेंज होते हैं कुछ लेयर्स के अंदर ताकि वो वियर एंड टियर को प्रिवेंट कर सकें। सो सिंस दे आर अरेंज इन पैटर्न्स ऑफ लेयर्स, तो एपिथेलियम को हम बोलेंगे स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। जब वो लेयर्स के अंदर पैटर्न फॉर्म करके एक लेयरिंग सब्सटेंस बनाते हैं, अरेंजमेंट बनाते हैं, तो वो क्या होगा, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम का हमारे पास स्ट्रक्चर गिवन है। तो यहाँ पे बहुत सारी लेयर्स फॉर्म हो गई, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, जो हमें दिख नहीं रही है लेकिन फॉर्म हो रही हैं इसमें, ठीक है। तो बहुत सारी लेयर्स अगर कॉन्स्टिट्यूटेड रहती हैं तो वो एक स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। जहाँ पे एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन अकर होती है अकर एज द इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, टॉल एपिथेलियल सेल्स जो है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो जो एक कोलमनर, जिसका मतलब होता है पिलर लाइक एपिथेलियम, फैसिलिटेट करता है उसकी मूवमेंट को अक्रॉस द एपिथेलियल बैरियर। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर हम देखें कोलमनर एपिथेलियल सेल्स, उनके पास सीलिया प्रेजेंट होता है जो कि हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं ऑन द आउटर सरफेसेस ऑफ द एपिथेलियल सेल्स। ये सीलिया क्या करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं ताकि वो म्यूकस को पुश कर सकें फॉरवर्ड टू क्लियर इट। So this type of epithelium is ciliated columnar epithelium, ठीक है। So ये आपका ये वाला पार्ट है ciliated columnar, ये सरफेस एरिया इंक्रीज करता है ताकि वो उसको मूवमेंट में हेल्प कर सके। अब है क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ये क्यूब शेप का होता है इसलिए इसका नाम क्यूबॉइडल एपिथेलियम है। ये किडनी ट्यूब्यूल्स की लाइनिंग के अंदर होता है, सलाइवरी ग्लैंड्स की डक्ट्स के अंदर होता है जो कि प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट। सो एपिथेलियल सेल्स ऑफन एक्वायर एडिशनल स्पेशलाइजेशन एज ग्लैंड सेल्स, जो कि सिक्रीट करते हैं कुछ सब्सटेंसेस
ठीक है। समटाइम्स एक पोर्शन होता है एपिथेलियल टिश्यू का जो कि फोल्ड हो जाता है इनवर्ड डायरेक्शन में, और एक मल्टीसेलुलर ग्लैंड फॉर्म होता है, उसको हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहते हैं। तो ये आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियम है जो कि मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब हम चलते हैं कनेक्टिव टिश्यू पे। ये है आपका सेकेंड टाइप ऑफ टिश्यू विच इज प्रेजेंट इन एनिमल्स। ब्लड एक ऐसा टाइप है जो कि कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है। व्हाई वुड इट बी कॉल्ड एज कनेक्टिव टिश्यू? एक क्लू प्रोवाइडेड है इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर के अंदर। नाउ लेट अस लुक एट दिस टाइप ऑफ टिश्यू इन सम मोर डिटेल। सो जो सेल्स होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के वो लूजली स्पेस्ड हैं और एक इंटरसेलुलर मैट्रिक्स के अंदर एम्बेडेड रहते हैं। सो जो मैट्रिक्स होता है वो जेली लाइक, फ्लूइड, डेंस, रिजिड किसी भी फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है। जो नेचर है मैट्रिक्स का वो डिफर करता है उसके कॉन्कॉर्डेंस विद द फंक्शन ऑफ पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू की। जो कनेक्टिव टिश्यू है उसके अंदर कॉन्कॉर्डेंट जो है फंक्शंस वो कैसे परफॉर्म करना है उसको उसी हिसाब से उसका जो मैट्रिक्स होगा उसकी लेयरिंग होती है। यहाँ पे आपको सेल्स दिख रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स हैं, कंपैक्ट बोन है, हाइलिन कार्टिलेज, आरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, ये सारे इसके स्ट्रक्चर्स गिवन हैं। अब ब्लड के पास फ्लूइड है, लिक्विड है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा, जिसके अंदर आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट सस्पेंडेड रहते हैं, फॉर्म्ड रहते हैं। अब प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन, सोल्ट्स, हॉर्मोन्स हैं। ब्लड फ्लो करता है और गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन करता है, डाइजेस्टेड फूड, हॉर्मोन्स, इन सभी का ट्रांसपोर्टेशन करता है टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब बोन एक अनदर एग्जांपल है कनेक्टिव टिश्यू का, क्योंकि ये फ्रेमवर्क को बनाता है, जो कि हमारा फ्रेमवर्क होता है, बोनी स्ट्रक्चर जो होता है उसको बनाता है, जो कि बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग और नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू होता है, क्योंकि आपको पता है जो हमारी बोन्स हैं वो फ्लेक्सिबल नहीं होती हैं, वो रिजिड होती हैं और स्ट्रॉन्ग होती हैं। सो बोन सेल्स एम्बेडेड रहती हैं हार्ड मैट्रिक्स के अंदर, जो कि कंपोज होगा कैल्शियम और फॉस्फोरस के कंपाउंड से। तो दो बोन्स कनेक्ट हो गई हैं एक दूसरे के साथ, तो क्या बनेगा, लिगामेंट बनेगा। ये बहुत इलास्टिक टिश्यू होता है, इसके अंदर कंसिडरेबल स्ट्रेंथ होती है। लिगामेंट्स ने बहुत लिटिल मैट्रिक्स कंटेन किया, कनेक्ट कर लिया बोन्स को, तो टेंडन्स फॉर्म हो गए। तो टेंडन्स ने मसल्स टू बोन्स कनेक्ट किया, तो एक अनदर टाइप का कनेक्टिव टिश्यू बन गया। टेंडन्स क्या है, फाइब्रस टिश्यू है, जिसके अंदर ग्रेट स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में है। अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है कार्टिलेज, जिसके पास वाइडली स्पेस्ड सेल्स हैं। तो सॉलिड मैट्रिक्स कंपोज होगा प्रोटीन्स और शुगर्स के साथ। तो कार्टिलेज स्मूथ कर देता है बोन के सरफेस को एट जॉइंट्स, और प्रेजेंट होता है इन द नोज, ईयर, ट्रैकिया और लारिंग्स। तो वी कैन फोल्ड द कार्टिलेज ऑफ द ईयर्स बट वी कैन नॉट बेंड द बोन्स इन आवर आर्म्स। ठीक है, आरियोलर कनेक्टिव टिश्यू फाउंड होता है बिटवीन द स्किन एंड मसल्स, अराउंड ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। ये सारी उसकी जो प्रेजेंस है वो यहाँ पे हमें दिख रही है। इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स, ये ऑर्गन्स के अंदर का स्पेस फिल्स कर देता है, इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है और रिपेयरिंग ऑफ टिश्यूज में हेल्प करता है। अब हमारे पास है मस्कुलर टिश्यू, ये आपका थर्ड वाला टिश्यू है, दैट इज मस्कुलर टिश्यू। इसके अंदर इलोंगेटेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम मसल फाइबर्स भी कह सकते हैं। ये बॉडी की मूवमेंट में काम करता है। मसल्स स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और रिलैक्स करते हैं, तभी जाके मूवमेंट होती है। तो ये है हमारे पास डिफरेंट टाइप के मसल फाइबर, स्ट्रिएटेड मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। तो इनको हम वन बाय वन समझेंगे। तो जब हम मूव करते हैं कुछ मसल्स को बाय कॉन्शियस विल, हमारी मर्जी के हिसाब से अगर कोई मूवमेंट होती है, जैसे अगर हमें हैंड्स को हिलाना है, मूव करना है, तो हम हमारी मर्जी से उसको मूव करते हैं। सो हम डिसाइड करते हैं कि कब उसको हमें मूव करना है, कब उसको स्टॉप करना है। तो इन मसल्स को हम वॉलंटरी मसल्स कहते हैं, क्योंकि वॉलंटरी एक्शंस हैं, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये मसल्स को हम स्केलेटल मसल्स कह सकते हैं, क्योंकि मोस्टली अटैच होती हैं हमारी बोन्स और बॉडी मूवमेंट में हेल्प करती हैं। माइक्रोस्कोप के अंदर हम अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड स्ट्रिएशंस देखते हैं, सो इसीलिए हम इसको स्ट्रिएटेड मसल भी कह सकते हैं।
जो मूवमेंट फूड इन द एलिमेंट्री कैनाल, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन हो रहा है ब्लड वेसल्स का, वो है इनवॉलेंट्री मसल्स, क्योंकि वो हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो वो इनवॉलेंट्री एक्शंस हो गए। सो हम उसको स्टार्ट नहीं कर सकते। सो ये हो गई स्मूथ मसल्स या इनवॉलेंट्री मसल्स, जो कि ये मूवमेंट्स कंट्रोल करती हैं। ठीक है, ये प्रेजेंट होती हैं आइरिस ऑफ आई, यूरेटर, ब्रोंकाई ऑफ लंग्स, ये इनके अंदर पॉइंटेड एंड्स प्रेजेंट होते हैं, यूनिन्यूक्लिएट होते हैं ये। ठीक है, अब मसल्स हार्ट की रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन दिखाती है, तो ये इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं जिसको कार्डियक मसल्स कहते हैं, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते और हार्ट से कनेक्टेड है, वो है कार्डियक मसल्स। ये क्या होती हैं? सिलेंड्रिकल, ब्रांच और यूनिन्यूक्लिएट होती हैं। अब हमारे पास फोर्थ टिश्यू है, दैट इज नर्वस टिश्यू। जो भी सेल्स रिस्पॉन्ड करता है टू स्टिमुलाई, वो किससे प्रेजेंट हमें पता चलता है? नर्व्स के थ्रू हमें पता चलता है, जो कि ट्रांसमिट करते हैं स्टिमुलस वेरी रैपिडली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन द बॉडी। तो ब्रेन, स्पाइनल कोड, नर्व्स, ये सभी कंपोज रहते हैं नर्वस टिश्यू के अंदर। जो सेल्स हैं उनको नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स कहा जाता है। तो न्यूरॉन के अंदर क्या है? न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, जहां से हेयर लाइक पार्ट अराइज होता है। देखो आपके पास इसका स्ट्रक्चर गिवन है, तो ये क्या है? डेंड्राइट्स हैं, सेल बॉडी है, और ये पूरा एक फाइब्रस स्ट्रक्चर्स है जो नर्व एंडिंग के थ्रू जाता है। ठीक है, ब्रांच पार्ट्स प्रोसेसेस, जिसको हम डेंड्राइट्स कहते हैं। एक इंडिविजुअल की नर्व सेल में भी अप टू मीटर लॉन्ग होती है, और मेनी नर्व फाइबर जब बाउंड टुगेदर हो जाते हैं तो एक नर्व बनाते हैं। तो सिग्नल जब पास करता है अलोंग द नर्व फाइबर, वो नर्व इम्पल्स होता है, और जो नर्व इम्पल्स है वो नर्व एंडिंग्स के थ्रू ट्रांसमिट किया जाता है टू द डेंड्राइट्स ऑफ द नेक्स्ट नर्व सेल। तो नर्व इम्पल्सेस अलाउ करते हैं ताकि वो मसल्स को मूव करा सके व्हेन वी वांट टू। और जो फंक्शनल कॉम्बिनेशंस होते हैं नर्व और मसल टिश्यू के, वो फंडामेंटल होते हैं कुछ एनिमल्स के लिए। सो जो कॉम्बिनेशन है वो इनेबल कर रहा है ताकि वो स्टिमुलस के जो रिस्पॉन्स है उसको दिखा सके, उसको अपने आप को मूव कर सके। सो जैसे आपके पास एक न्यूरॉन है, इसके बाद आपका दूसरा न्यूरॉन शुरू हो जाता है, ये आपका दूसरा न्यूरॉन शुरू हो गया। तो ऐसे पूरी एक चेन होती है न्यूरॉन्स की, और एक नर्वस सिस्टम वो कंस्टिट्यूट करते हैं। सो इसीलिए आपका जो मैसेज होते हैं, नर्व इम्पल्सेस होते हैं, वो ट्रांसमिट किए जाते हैं थ्रू दिस नर्वस सिस्टम। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हमने इसको कवर किया है फुली। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, बताएं मुझे कैसी लगी आपको वीडियो, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।